नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी करने के साथ साथ में जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसके माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज उनकी बातों पे भरोसा लाता है, समाज उनका जो है अनुसरण करने का प्रयास करता है, उनको कॉपी करने का प्रयास करता है। तो अगर उनको कॉपी समाज कर रहा है और समाज को अगर वो ये बताएंगे कि देखिए मेरे बच्चों की थोड़ी जिद थी इसलिए मैंने मना लिया, तो समाज के भी बच्चे हैं, समाज के बच्चे जो है उनसे जिद करते हैं। और आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो विद्वान जन हैं, अपने बच्चों को हैंडल करने के आपके पास जो है नाना तरीके की साइकोलॉजी भी है और तरीके भी हैं, लेकिन जो समाज है बहुत गुमराह है, अशिक्षित है, आपकी तरह पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपकी तरह समझदार भी नहीं है, आपकी तरह उसके पास साइकोलॉजी भी नहीं है। तो वो अपने बच्चों को समझा पाए या उनके साथ में पूरी तरह अच्छी तरह से होली खेलने लग जाए, फिर उसको कैसे आप मना करें। प्रोफेसर रतनलाल जी ने या डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कभी ना पढ़ा हो ना सुना हो, और विशेष तौर पर 5 अक्टूबर सन 1922 के बाद, जबकि राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से ये 22 प्रतिज्ञाएं पूरे देश और पूरे विदेशों में भी प्रचारित और प्रसारित हो गई हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो भी पता लग गया है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रतनलाल जी को ये प्रतिज्ञाएं ना मालूम हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का दावा करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हिंदू रह जाए, वो बौद्ध ना बने। तुम्हारी बहन जी भी जो है कमेंट करके बधाई दे रही हैं। अब ये जो कुछ लोग जो हैं इस प्रकार के होते हैं कि बिन पैंदी के लोटा, कि जब मर्जी जहां मर्जी लुढ़क जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों अभी होली का जो त्यौहार है हिंदुओं का वो बीता। हमें बहुत डर लगा कि इस होली के जो गंदगी भरे त्यौहार से जो है हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि हमारी किसी प्रकार का विश्वास, कोई आस्था, किसी प्रकार की कोई श्रद्धा अंधश्रद्धा इस त्यौहार के भीतर नहीं है। इसीलिए हमने कुछ विकल्प तैयार किए ताकि इस तरह की गंदगी से भरे हुए त्यौहार हमें छू भी ना पाएँ। हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे जो ज्ञान है हमारा उसमें वृद्धि हो जाए। तो हम कुछ सोच ही रहे थे, इतने खबर आई कि कोई समता बुद्ध विहार है पश्चिमपुरी में, दिल्ली में, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, धम्मपद महोत्सव। अब जब पता लगा तो बहुत अच्छा लगा, और हम लोग जो है उस बुद्ध विहार की तरफ सुबह 8 बजे, 8:15 बजे निकल दिए और अपना बिल्कुल सुख शांति से वहाँ पहुँच गए। किसी प्रकार का किसी ने कोई रंग गुलाल वगैरह हमारे ऊपर नहीं डाला, क्योंकि हम बिल्कुल साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने हुए थे। अब जो व्यक्ति बिल्कुल साफ स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्र पहना होगा तो उसके ऊपर कोई कैसे रंग डालेगा, और रंग डालने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि इसके ऊपर रंग डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। लेकिन अभी कुछ उड़ती खबरें ऐसी मिल रही हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल जी, इनके ऊपर जो है बहुत भारी कमेंट हो रहे हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी अपने बच्चों के साथ में होली खेलते हुए अपने फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। फिर वो ये दावा करते हैं कि भाई अगर मैं होली खेला तो आपको आपत्ति क्या है, आप बनिए बौद्ध, आप चलाइए मिशन मूवमेंट, बात ठीक है। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा फिर से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें दिमाग लगाकर सोचना चाहिए, खुद से महसूस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन लोगों को मंच के माध्यम से सुनते हैं। अगर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतनलाल जी, अगर इनकी हम समीक्षा करना चाहें तो इनका चरित्र किस प्रकार का है, क्या इनका चरित्र राजनीतिक है, जैसा कि राहुल नागपाल जैसे लोगों ने भी बहन जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया, जो देशवासियों को होली के पर्व की बधाइयाँ दी गई, उस पर कमेंट कर दिया कि लो तुम्हारी बहन जी भी जो है कमेंट करके बधाई दे रही हैं। अब ये जो कुछ लोग जो हैं इस प्रकार के होते हैं कि बिन पैंदी के लोटा, कि जब मर्जी जहाँ मर्जी लुढ़क जाते हैं। अब यही राहुल नागपाल जी हैं जिन्होंने सुमित्रा तन के खिलाफ बहुत पुरजोर आवाज़ उठाई थी। बहुत सारी जो मीडिया इनके साथ रहती है उनको इकट्ठा करके सारे आवाज़ उठाने रहे थे कि सुमित्रा तन ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, चिल्ला रहे थे खूब। फिर चुपके से जाकर जो है सुमित्रा तन से हाथ मिलाकर आए और सुमित्रा तन को भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करो आप, ठीक है जी। फिर अब जो है उसके पीछे पीछे घूमते हैं सुमित्रा तन के और कवरेज करते रहते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
उसके बाद एक भाषण होता है, बहुत बड़ी जनसभा होती है, वहाँ पर उनको भाषण देने का मौका मिलता है। मंच के जो आयोजन करता है उनको बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं और भाषण में क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण यादव जो बौद्ध नहीं है, समाज का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे भाई, अच्छी बात है, आपका भाषण बहुत से लोगों ने सुना और बहुत से लोगों की आंखें खुली होंगी कि लक्ष्मण यादव तो बौद्ध नहीं है, लक्ष्मण यादव तो बाबा साहब को मानने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो है अभी होली पर जब कमेंट किए गए तो राहुल नागपाल को फिर याद आया कि अरे ये आदमी तो बहुत प्रसिद्धि पाए हुए है देश में, बहुजन समाज जो है इसको बहुत मानता है, बहुत जानता है। अब इसकी तो मैंने एक बार जो है अच्छी तरह से उधेड़ दी है, तो अब इसको पता लग गया है मेरी औकात क्या है, और अब मैं अगर इसकी तारीफ़ करूँगा तो ये और मैं साथ साथ मिल जाएंगे। चोर चोर मुझसे रे भाई। तो अब राहुल नागपाल जी क्या कहते हैं? राहुल नागपाल जी कहते हैं कि भाई वो व्यक्ति हिंदू है, बौद्ध तो है ही नहीं। जो व्यक्ति बौद्ध नहीं है, हिंदू है, तो उसे होली खेलने का पूरा अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। रतनलाल जी को भी, क्योंकि वो बौद्ध नहीं है, हिंदू हैं, तो होली खेलने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। ये राहुल नागपाल जी बोलते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि बहन जी जब ट्वीट करके देश को होली की बधाइयाँ देती हैं तो उनका चरित्र क्या है? और जब रतनलाल जी और लक्ष्मण यादव जी होली खेलते हैं तो उनका चरित्र क्या है? राहुल नागपाल जी जब होली खेलते हैं उनका चरित्र क्या है? चरित्र का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। चरित्र से ही उद्देश्य परिलक्षित होने लगेगा। बहन जी का चरित्र है राजनीतिक। राजनीतिक चरित्र के माध्यम से वे देश की सेवा करने का प्रयास कर रही हैं। तो एक राजनीतिक चरित्र को लेकर चलने वाला व्यक्ति इस देश के सभी लोगों की भावनाओं की कदर करता है। अब देश के लोगों की भावनाएं अच्छी हैं, बुरी हैं, ये तो अलग बात है। हमें वो स्वीकार्य हैं या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी कोई त्यौहार आएगा, कोई पर्व आएगा, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का आएगा, तो उस पर उसको बधाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग उसको मानने का काम करते हैं। जैसे कि मोदी जी हमेशा बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हैं, देने के लिए मजबूर हैं। उनके मन में तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक बुद्ध पूर्णिमा का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल जी, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और राहुल नागपाल कौन है? ये होली क्यों खेलते हैं? ये बड़ा सवाल है। राहुल नागपाल जी ने होली नहीं खेली, बल्कि ये बताया कि सुबह सुबह मैं घर पर था, कोई व्यक्ति आया गुलाल लेकर और उसने मुझे गुलाल लगाने के लिए कहा, तो मैंने उसको गुलाल लगाने दिया और बाद में जाके मैंने पूछ दिया। अब समझ से बाहर बात है भाई कि सबसे पहले तो मैं चरित्र की बात कर रहा था, उस पर बात कर लूँ, उसके बाद मैं इस कहानी को आगे शुरू करूँगा। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का चरित्र क्या है? क्या वो राजनीतिक चरित्र लिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर रतनलाल का चरित्र क्या है? क्या वो राजनीतिक चरित्र लिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। नागपाल जी का चरित्र क्या है? क्या वो राजनीतिक चरित्र लिए हुए हैं? बिल्कुल नहीं। तो इनका चरित्र क्या है? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी प्रोफेसर हैं, रतनलाल जी प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाने का काम करते हैं। उसके साथ में समय समय पर मंच के माध्यम से वो सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं। और सामाजिक कार्य कौन से? सामाजिक कार्य तो कोई भी हो सकते हैं। हिंदुओं के लिए किया गया सामाजिक कार्य भी हो सकता है, मुसलमानों के लिए किया गया सामाजिक कार्य भी हो सकता है, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के लोगों के लिए किया गया सामाजिक कार्य हो सकता है। लेकिन जिस समाज के लिए, जिस मिशन मूवमेंट के लिए, जिस समाज की विचारधारा को साथ लेकर चलने का ये दावा करते हैं, उस मिशन मूवमेंट की जो बात करते हैं, उसमें उसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा कहा जाता है। और जो व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने का दावा करता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हिंदू रह जाए, वो बौद्ध ना बने? और जब तक कोई व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अच्छी तरह पढ़े ना, कुछ भी ना पढ़े, और वो मंच पर जाकर उस बहुजन समाज का हितैषी बनने का दावा करे, तो क्या ये किसी को मान लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये सर्वथा प्रतिकूल है, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि प्रोफेसर रतनलाल जी ने या डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में कभी ना पढ़ा हो, ना सुना हो। और विशेष तौर पर 5 अक्टूबर सन 1922 के बाद, जबकि राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से ये 22 प्रतिज्ञाएँ पूरे देश और पूरे विदेशों में भी प्रचारित और प्रसारित हो गई हैं, जो लोग नहीं जानते थे वो भी पता लग गया है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर रतनलाल जी को ये प्रतिज्ञाएं ना मालूम हो, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता।
किसी को अगर यकीन करना हो तो कर सकता है, मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता, मर्जी है, आप कीजिए यकीन। लेकिन मैं ये सोचने पर बड़ा मजबूर होता हूँ कि अगर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल जी अगर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो वो 22 प्रतिज्ञाओं में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? क्या कहीं कोई लाग लपेट करके भी बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है? अम्बेडकरी विचारधारा को अपनाया जा सकता है? क्या वहाँ पर किसी भी कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनको जो है झुकना पड़ जाए तो झुक लें? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जीवन में कभी झुके हैं? साथियों, इसी तरह का कार्य हम लोग भी कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि हम लोग कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम लोग जो है हैंड टू माउथ लोग हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, राहुल नागपाल ने बोल दिया कि उसके घर पे कोई आदमी आया और गुलाल लेकर आया, लगवा लिया, बाद में पूछ दिया, ठीक है। मेरे घर पर भी जो है होली से एक रात पहले लगभग 11:30-12 बजे हमारा एक पड़ोसी था, नशे में टुल था, आया और हम लोग जो है घर में थे, अंदर आ गया, अंदर कोई बात नहीं, और वो भी कुछ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा था कि भाई कल होली है, ये है, वो है, और रंग बंग लेके हाथ में। हमने उससे जो है वहाँ बिठाया, बड़े प्यार से, ससम्मान बिठाया। अपने समाज का आदमी है, और अपने समाज का आदमी ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी है, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो होली में जो मस्ती है, होली में जो आदमी को जो दारू पीने को मिलती है, वो जो आनंद उसको महसूस होता है, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने जब उसको बिठाया, बड़े प्यार से, बड़ी शालीनता से उससे पूछा, बड़े नम्र स्वभाव में पूछा। पहले तो उसे पूरा इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, चाय के लिए पूछा, चाय बनवाई भी। फिर उससे पूछा, भाई आप होली का त्यौहार क्यों मनाते हो, क्या बात है? फिर थोड़ी सी उसको बात समझाई, अपनी जो है बात समझ में आई। लेकिन फिर भी क्योंकि जो नशा करना है, रंग उड़ाना है, मस्ती करनी है, उस आनंद के आगे कहाँ जो बात समझी है वो कहाँ मानने के लिए तैयार होगा। लेकिन एक बात है कि उसने जो है फिर किसी प्रकार की हमसे जिद नहीं करी। तो समझ में आ गया कि हम लोग जो हैं किसी और विचारधारा के लोग हैं। भाई जब सामने वाले को समझ में आ जाए कि हम किसी और विचारधारा के लोग हैं और हमारी विचारधारा उसकी विचारधारा से बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो सामने वाला विचार आदमी जो है, और उसका हम अपमान भी नहीं करते हैं, उसको कोई कटु नहीं बोलते हैं, उसका किसी तरह से तिरस्कार नहीं करते हैं, किसी तरह से उसका अपमान नहीं करते हैं, तो वो हमसे क्यों इस तरह से उलझेगा? उलझने का कोई कारण ही नहीं है। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हमें ऐसा लग रहा था कि हम जैसे यहाँ से घर से जाएंगे तो रास्ते में हो सकता है कोई हमारे पर डाल दे। इंसिडेंटली कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। कोई ऊपर से ना डाल रहा हो हमारे ऊपर, किसी और के ऊपर डाल रहा हो तो हमारे ऊपर गिर जाए, तो एक अलग घटना है। लेकिन आप जो है जो सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, आप अपना सामाजिक कार्य तो बिल्कुल करें ना, बल्कि ये कहकर कि अरे हम लोग इन लोगों के बीच में रहते हैं, हमें इतना झुकना। अरे भाई, आप अगर कार्य सत्य का कर रहे हैं तो सत्य कभी आपको झुकने के लिए नहीं कहता, बल्कि सत्य आपको हमेशा उठने के लिए कहता है। और सत्य को कहीं भी कहिए, किसी से भी कहिए, कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए। सत्य को कहने में कैसी घबराहट, बल्कि घबराहट तो उन लोगों के अंदर होनी चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, जो निराधार बातें करते हैं, जो इस समाज को जो है गुमराह करने का काम करते हैं। उनको जो है शर्म आनी चाहिए, उनको डर लगना चाहिए। तो इसलिए साथियों ये समझना चाहिए कि डॉक्टर रतनलाल जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी जो ये काम कर रहे हैं वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अगर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है तो वे जो है किसी प्रकार के लाग लपेट में फंसने के भी उनको ज़रूरत नहीं है। नौकरी कर रहे हैं, अपनी नौकरी करने के साथ साथ में जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसके माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज उनकी बातों पे भरोसा लाता है, समाज उनका जो है अनुसरण करने का प्रयास करता है, उनको कॉपी करने का प्रयास करता है। तो अगर उनको कॉपी समाज कर रहा है और समाज को अगर वो ये बताएंगे कि देखिए मेरे बच्चों की थोड़ी जिद थी इसलिए मैंने मना लिया, तो समाज के भी बच्चे हैं, समाज के बच्चे जो हैं उनसे जिद करते हैं। और आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो विद्वान जन हैं,
अपने बच्चों को हैंडल करने के आपके पास जो है नाना तरीके की साइकोलॉजी भी है और तरीके भी हैं, लेकिन जो समाज है बहुत गुमराह है, अशिक्षित है, आपकी तरह पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपकी तरह समझदार भी नहीं है, आपकी तरह उसके पास साइकोलॉजी भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को समझा पाए या उनके साथ में पूरी तरह अच्छी तरह से होली खेलने लग जाए, फिर उसको कैसे आप मना करेंगे। तो साथियों, कहने का कुल मतलब यही है कि इन सभी आनंदों को देखकर, इन सभी उत्सवों को देखकर मन तो सभी का चलता होगा, लेकिन सत्य तो सत्य है। एक दारू पीने वाले व्यक्ति जो कि दारू पीने का आदी है, उसका मन हमेशा दारू पीने के लिए करता है। एक व्यक्ति जिसने दारू का मज़ा चख लिया हो और वो जिसको अच्छा लगा हो दारू का मज़ा, लेकिन नैतिकतावान है, चरित्रवान है, सदाचारी है, उसने दारू पीकर उसका मज़ा चख तो लिया है, लेकिन वो जानता है कि उसका प्रभाव सही नहीं है, और दूसरी बात वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो समाज को अगर वो ये संदेश देने जाएगा तो दारू पीकर या दारू के लिए कोई बहाना लेकर नहीं जा सकता। उसको बिल्कुल जो है उस शराब से विरत रहकर, मन उसका भी करेगा, लेकिन उसको जो है अपने मन को नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, दुनिया कर सकती है लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आई एम द लीडर ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं इस सोसाइटी का, इस समाज का नेता हूँ, लोग मुझे सुनने आते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में मेरे लोग फ़ैन बन रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन फैंस के लिए, उन लोगों के कल्याण के लिए हमेशा उनको सही मार्गदर्शन दूँ। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा मार्गदर्शन हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।